मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को समाप्त करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और उस षड्यंत्र में ये लोग कामयाब होते भी दिखाई देना शुरू हो गए हैं और ये दिखाई भी दे रहे हैं और शुरू हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये कामयाब भी हो जाएंगे। अगर हम आप सजग नहीं होंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे। बार बार अपने संगठन के लोगों से मैं अपील कर रहा हूं, लेकिन उनके समझ में कोई बात नहीं आ रही है। ये बहुत गोल्डन चांस था हम लोगों के लिए दोस्तों, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आज हम बात करेंगे आपसे स्कीम को लेकर के, बकाये को लेकर के। और आज डायरेक्टर महोदया के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। उसका भी आज आपसे हम जिक्र करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे और आपसे सलाह मांगेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर है बना हुआ। उसके समाधान के लिए प्रयास किया जा रहा था और वो संभावनाएं भी दिखनी शुरू हुई थी कि अब हम लोग कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। और ये धोखा ऐसे नहीं हुआ है, हमारे संगठन की निष्क्रियता की वजह से हुआ है। हमारे संगठन के लोगों ने थक हार करके घर बैठ गए हैं। केवल कोर्ट कचहरी के नाम पर उनको पैसा चाहिए, पैसा लूटने घसूटने के लिए केवल मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को याद करते हैं। आज ही हम लोगों के लिए इतना गोल्डन चांस है, लेकिन कोई संगठन का दिखाई नहीं दे रहा है, किसी भी संगठन के लोग। और अभी संगठन की बात की जाए, कम से कम 25 संगठन बने हुए हैं मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के, लेकिन ये लोग अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। दोस्तों, जो 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, उसका मतलब ये है कि सारे मामलों का देख रेख किया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी। क्या पढ़ाई हो रहा है, किस चीज की आवश्यकता है, इन सब बिंदुओं पर जो कमेटी गठित की गई है, जांच करके और ये पत्र मुख्यमंत्री महोदय जी के पटल पर रखा जाएगा। दोस्तों, इस समय हम लोगों के लिए जो चांस बना है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी के षड्यंत्रों की वजह से ये चांस चला जाए। लेकिन मेरे अकेले चाहने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? मैं बहुत छटपटा रहा हूं, बहुत चिल्ला रहा हूं, लेकिन मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। जब मैं पीछे मुड़ करके घूम करके देखता हूं तो कोई बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। केवल कहने वाली बात है। मेरे दोस्त केवल फोन करके बात को जानना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि आगे आना चाहिए। और मैं ऐलान करता हूं कि अगर 3-4 दिन के अंदर अगर किसी संगठन के लोग सामने नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। वो चाहे सिकंदर बाबा हो, चाहे एजाज अहमद साहब हो, चाहे वो हाजी समीउल्लाह साहब हो, चाहे जो साहब हो, सबके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा और इनकी करनी और कथनी सब बताया जाएगा। और जो मुझसे हो सकेगा मैं वो प्रयास करूंगा। मेरे दोस्त, एक चीज जान लीजिए कि इस समय संगठन की निष्क्रियता आपके करियर के साथ भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस समय वो स्थिति है कि पल पल सूचनाएं बदलती हैं, पल पल अधिकारियों को डाइवर्ट किया जा रहा है, पल पल षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इस षड्यंत्र में षड्यंत्रकारी कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं।
क्योंकि हमारे सभी संगठन के नेता इस समय निष्क्रिय बैठे हुए हैं और यही एक वजह है कि आज तक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक खून के आंसू रो रहा है। इनकी दीनहीन दशा इन लोगों को नहीं दिखाई दे रही है। इनको क्या दिखाई दे रहा है? राजनीति दिखाई देना शुरू हुआ है और ये राजनीति ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। इन मूर्खों को कौन सिखाए, कौन बताए कि जब ये शिक्षक ही नहीं रहेगा तो तुम किस चीज़ के शिक्षक नेता रहोगे? इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले लोग, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आज जब मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को इनकी ज़रूरत है तभी अपने घरों में बैठे हुए हैं। ये नदारत है कि कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और न करना चाहते हैं। फिर आएंगे ये जब कोई संभावनाएं बननी शुरू होगी, जब थोड़ा बहुत काम हो जाएगा तब ये फिर आकर के बोलेंगे हमने तीर मार दिया, हमने पूरा पहाड़ उठा लिया, हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया, हमने ये किया था तभी ऐसा हुआ वैसा हुआ। कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, ये झूठ बोल रहे हैं सब। जितने सारे संगठन के लोग हैं सब झूठाई हाँक रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है मेरे भाई, क्योंकि अगर ये करते तो आज जो 22,000 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हैं ये आज फ्रंट लाइन पर होते, बैकफुट पर नहीं गए होते मेरे दोस्त। लेकिन ये लोग आपके करियर को खत्म करने में लगे हुए हैं, आपकी जिंदगी को तबाह करने में लगे हुए हैं, आपके शरीर में जो खून बचा हुआ उसको चूसने में लगे हुए हैं। बाकी आपके काम को यह सुचारू रूप से करने के लिए कोई संगठन नहीं है इस समय। इतिहास बताते हैं जब कोई कार्य होने लगता है तो ये अपना अपना इतिहास लेकर के, प्रपंच लेकर के पहुंच जाते हैं। लेकिन जब इनकी जरूरत पड़ती है, आज इनकी जरूरत आन पड़ी है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को, तो ये लोग एक भी नदारत है, एक भी सामने नहीं आ रहे, सबके सब पता नहीं कहां गायब है। इस समय विभाग में जाना चाहिए। और मैं आपसे बता दूं कि जो संगठन का पदाधिकारी होता है उसके जाने से प्रभाव पड़ता है, न कि एक सामान्य सा शिक्षक के जाने से प्रभाव होता है। मैं कहता हूं आगे चलो, पीछे मैं चलने के लिए तैयार हूं, आपके साथ में डंडे खाने के लिए तैयार हूं, आपके साथ में धक्का मुक्की सहने के लिए तैयार हूं, आपके साथ में भूखे सोने के लिए तैयार हूं। आप आगे चलिए, आपके पीछे मैं हजारों शिक्षकों को अगर लेकर के नहीं आया तो मेरा नाम भूल जाना मेरे भाई। क्योंकि जो संगठन का पदाधिकारी होता है उसकी बात को गंभीरता से लिया जाता है और जो सामान्य सा शिक्षक होता है उसकी बात को सुन करके और इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं है मेरे भाई। हम क्या कर सकते हैं अकेले? मैं बहुत छटपटा रहा हूँ, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ? अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। केवल मैं कोशिश कर सकता हूँ और वो कोशिश मैं बराबर कर रहा हूँ। इस समय मुझे साथ की जरूरत है, मुझे सहयोग की जरूरत है, संगठन के पदाधिकारियों की जरूरत है। अगर आप नहीं आगे आना चाहते हैं तो साथ में चलिए, मैं आगे लाठी खाने के लिए तैयार हूं। कम से कम चलिए, तो बाहर तो निकलिए। क्या कर रहे हैं आप? जब सब खत्म हो जाएगा तब आप फिर जाएंगे। कोई धरना लगा के बैठ जाएगा, कोई कहेगा कि हम मंत्री जी से 1000 करोड़ रुपया पास करवा दिए, कोई कहेगा कि कोर्ट से मैंने सब ऑर्डर करवा दिया है। ये सब बेफिजूल की बातें हैं। आज जरूरत है, जब सही समय पर चोट नहीं पहुंचती है, जब सही समय पर चोट नहीं लगता है तो फिर वो लोहा आकार नहीं बढ़ाता है मेरे भाई। जब लोहा ठंडा हो जाएगा तो आप कितना भी पीटोगे, पीटते रहो, पीटते रहो, पीटते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस समय लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की आवश्यकता है। और वो हथौड़ा कौन मारे, बिलाई के गले में घंटी कौन बांधे, इसमें ये लोग अड़े हुए हैं, अपने अपने एटीट्यूड में पड़े हुए हैं। और इनका एटीट्यूड ही मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम को धरातल से सरातल में लेकर के डुबो दिया है। फिर भी ये लोग अपने आप को शिक्षक नेता समझते हैं। इस समय आग लगी हुई है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के अंदर।
हमारा एक शिक्षक का दोपहर में फोन किया, वो रोने लगा कि मास्टर साहब मैं क्या करूं, उसकी बीवी का तबीयत खराब है, उसके भाई का तबीयत खराब है, यहाँ तक कि उसका भी तबीयत खराब है। उसके घर में जो गल्ला पैदा हुआ था उसने गल्ला भी बेच दिया, गल्ला भी बेच करके उसने अपनी दवा करवा ली, लेकिन अभी वो ठीक नहीं हुआ। और ये आज जितने शिक्षक नेता हैं इनको ये दीनहीन शिक्षक की दशा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। इनकी आंखें अंधी हो गई हैं, कान बहरे हो गए हैं, मुंह इनका गूंगा हो गया है, कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा है इन लोगों को कि कब तक चलेगा खेल। 15 दिन आप अपने घर पे बैठे रहे, उसके बाद में कभी ये लिखा जाएगा कि मदरसे में आधुनिकीकरण स्कीम के तहत शिक्षक पढ़ा रहे थे। अब अभी अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अगर आप अभी कोशिश कर लेंगे तो ये लिखा जाएगा कि इतने दिनों तक बैठने के बाद भी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक अपने संघर्ष के बल पर अपना खोया हुआ सम्मान पाने में सफल रहा है। लेकिन इन लोगों को ये सारी चीज़ों से कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग केवल अपना जेब गर्म करना चाहते हैं, चंदा लेना चाहते हैं, धरने के नाम पर, कोर्ट कचहरी के नाम पर, किराए भाड़े के नाम पर, इमोशनल ब्लैकमेलिंग के नाम पर ये लोग केवल अपना जेब गर्म करना चाहते हैं। मेरे भाई, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी पर्सनल का विरोधी नहीं हूँ, ना मैं किसी पर्सनल का विरोध कर रहा हूँ। मैं केवल उसका विरोध कर रहा हूँ जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को अंधेरे में रह करके आज जब उसको जरूरत है तो वो आज बाइकाट है, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है मेरे भाई। लेकिन आप परेशान मत होइए, ये पंकज मिश्रा भी जिंदा है, आपके लिए लड़ाई लड़ेगा, मरते दम तक लड़ेगा। मेरे दोस्त, आप परेशान मत होइएगा, ये मैं वादा करता हूँ कि मैं आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ता रहूँगा। मैं कामयाब हूँ या ना हूँ उससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपना कोशिश जारी रखूँगा, मैं अपना प्रयास निरंतर जारी रखूँगा। मुझे कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन मैं मैदान छोड़कर भागने वाला इंसान नहीं हूँ। ये लोग तो सब कायर निकले, अपने आप को बड़े बड़े सूरमा बताते थे, आज सब गायब है, सब नदारद है, कुछ नहीं कर रहे मेरे भाई। आज जब चारों तरफ हलचल मची हुई विभाग में नए नए सिलेबस लाए जा रहे हैं, संशोधन किया जा रहा है, तब इनकी जरूरत थी, आज ये गायब है। फिर जब सब खत्म हो जाएगा फिर ये लोग एक्टिव हो जाएंगे, चंदा वसूलेंगे और फिर अपने घर पे बैठ जाएंगे। मेरे दोस्त, मेरी बातें बुरी लगेगी लेकिन ये सच्चाई है। ये एक पीड़ित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक के दिल से निकली हुई बात है मेरे दोस्त, और यही रवैया रहा तो चंद दिनों में चुटकी बजाते ही मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का खेल खत्म होने वाला है। केवल वही रह जाएंगे जो एडेड मदरसों में पढ़ाते हैं। जो एडेड मदरसों में नई नियुक्ति होगी, उन नई नियुक्तियों में वही लोग होंगे जिनके पास 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपया है, वो हो जाएंगे। बाकी ये गरीब शिक्षक कहाँ जाएंगे? संगठन का लेकर के पिपीही बजाते रहिए आप लोग। आज सीने में आग लगी है मेरे दोस्त, कटु वचन मैंने कहा है लेकिन सत्य कहा है। मैं सच्चाई कहने में नहीं डरता हूं मेरे दोस्त। आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे अकेले ही क्यों ना रण में कूदना पड़े, मैं अकेले कूदने के लिए तैयार हूं। अभी मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई संगठन का पदाधिकारी सामने आए। अगर नहीं आता है तो ये पंकज मिश्रा आपको हर मोड़ पे दिखाई देगा मेरे दोस्त। आप बिल्कुल विचलित मत होइएगा, जो होगा देखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।